हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज हम फिर एक नई वीडियो के साथ आपके लिए हाजिर हुए हैं, जिसमें आज आप करेंगे एक पैंट की कटिंग। लाइनिंग वाली पैंट है, इसकी प्रॉपर आपको कटिंग दिखाएंगे। अगर स्टिचिंग की भी वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट करना, आप स्टिचिंग की भी वीडियो डालेंगे। कोई भी डाउट हो किसी भी तरह का, वो क्लियर करने के लिए आप नीचे कमेंट जरूर करना इनबॉक्स में, आपको हर चीज का रिप्लाई मिलेगा। तो आप आज करते हैं कटिंग चालू। इस पैंट की इस साइड से आप कटिंग चालू करेंगे। जो स्टार्टिंग है वो इसी हिस्से से करेंगे। कई क्या करते हैं, इधर से लेंथ ले लेते हैं। जो अपना वो वाला कपड़ा होता है वेस्ट जाता है, पैंट के ऊपर ज्वाइंट देना पड़ता है। तो यहाँ से आप लेंगे 1.25 इंच छोड़ के, इसकी जो लेंथ होगी वो लेंगे 1.25 इंच। आप इसलिए छोड़ेंगे, इसके ऊपर पट्टी लगेगी अपनी। जो पेस्टिंग पट्टी पैंट के ऊपर लगती है वो 1.25 इंच की लगती है, तो वो अपनी लेंथ को कंप्लीट कर देगी। तो इसकी लेंथ है 33। ये देखो 33 इसकी लेंथ है। जो अपन ने अगले का साइज लिया है अपने कस्टमर का, वो 33 पे आ रही थी। तो साइज लेते टाइम अपन जो लेते हैं वो 1 इंच कम में आता है। तो यहाँ जिस टाइम अपन निशान लगाएंगे वो 1 इंच फालतू में लगाएंगे, ताकि उसकी लेंथ कम ना हो सके। 33 थी, 34 लगाएंगे, 1.25 इंच ऊपर छोड़ के लगाएंगे। ये उसकी प्रॉपर लेंथ थी। इस साइड भी ऐसे ही करेंगे, 1.25 इंच छोड़ के 34 लगाएंगे। इसे इक्वल में लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसके नीचे आप फोल्डिंग का मार्जिन देंगे। वो मार्जिन आप 3 इंच का भी दे सकते हैं, 4 इंच का भी दे सकते हैं। इसमें आप देंगे 3 इंच। बाकी कस्टमर की चॉइस होती है, कोई छोटा भी रखते हैं, कोई ज्यादा भी रखते हैं। इस लाइन को भी इक्वल में ड्रॉ कर देंगे। ये अपना लेंथ वाला हो गया। अब लेंगे उसका ऊपर वाला कमर वाला पार्ट। जो अपने कस्टमर की थाई थी वो 22 इंच की है, 22 की है, तो उसका हाफ आया 11 इंच। तो 11 इंच यहाँ लगाएंगे अपन। 11 इंच का 11 ही नहीं लगाना, क्योंकि वो जो उनकी थाई है वो 22 आ रही है, तो आधा 11 आ रहा है। 11 से 1 इंच और माइनस करेंगे तो अपना आएगा यहाँ 10 इंच। 10 इंच लगाया, ठीक है। आगे करेंगे इनका आसन ड्रॉ। आसन करेंगे अपन 12 इंच, 2 इंच फालतू करेंगे। फिर आसन की शेप देने के लिए इसी से 2 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे अपन आगे को। उससे 1 इंच और एक्स्ट्रा लगा लेंगे जहां से अपनी कटिंग होएगी। जो 2 इंच लिया था अपन ने, उससे अपनी सिलाई लगेगी उस आसन वाली से। जो अपन ने 1 इंच एक्स्ट्रा और लिया है उससे कटिंग लगेगी। अपन वो 1 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे। यहाँ पर आसन की शेप दे देंगे, पूरा ट्रेस कर देंगे। जैसे यहाँ अपन ने ये चीज 10 इंच ली थी, तो नीचे अपन मोरी तैयार करने के लिए भी 10 इंच की छोड़ेंगे। 10 इंच छोड़ दे। 10 का हाफ आता है 5, 5 इंच में लगाएंगे। इस 10 वाले पार्ट को आप डिवाइड कर देंगे। तो इनकी मोरी अपन ने रखनी है 5.5 की। जो अपन ने ये 5 इंच का लगाया था, इस कपड़े को आधा आधा किया था, ये अपन ने ट्रेस कर रखा है। 5.5 की अपन ने मोरी देनी है, तो आधा इंच आप फालतू, 5.5 की मोरी देनी है, आधा इंच फालतू करके आप इसे 6 की करेंगे। 3 इंच इस हाफ के उस साइड छोटा, 3 इंच इस साइड छोटा। अगर इस तरीके से आप ट्रेस करके लगाते हैं तो इसमें अपने जो पैंट की शेप है वो बिल्कुल प्रॉपर सही आती है, पैंट घूमती नहीं। इस पट्टी को अब उसी शेप पे आप ऐसे लगाएंगे। ये अपना जो सिलाई वाला पार्ट होगा, ये अपने मार्जिन रखा था 1 इंच, वहां लगाएंगे। इस साइड जब पट्टी लगानी है अपने, ये वाली जो नंबरिंग है ये अपोजिट जानी चाहिए, अपने बाहर वाली साइड होगी। इस साइड पट्टी लगाएंगे तो ये अपनी साइड आनी चाहिए। ये भी ऐसे ट्रेस कर लेंगे पूरी लाइन। अब इसे सीधा ऐसे छोड़ के कटिंग नहीं करेंगे। जो ये वाली चीज होगी ये बिल्कुल गुब्बारा दे देगी पैंट का। यहाँ से इसे शेप देंगे ऐसे। ये देखो,
इसकी ये शेप आ जाएगी। यहाँ पे भी वैसे ही करेंगे, हाफ में 5 इंच की। ये अपनी आगे जो प्लेट डलनी है वो है 5.5 की प्लेट डल जाएगी यहाँ। अब जो अपन ने आसन निकालना है, आसन यहाँ से ऐसे निकालो, 1.25 इंच इस साइड छोड़ दो, फालतू बाहर की साइड, क्योंकि अपना यहाँ पे जो भी एक ऊपर है 1.25 इंच की बेल्ट लगनी है। इसे घुमा के लाओ। तो 12 इंच का अपने छोड़ना था, 12 का आ गया। ये यहाँ से कटिंग आ जाएगी। ये कटिंग जिस टाइम आप स्टिच करेंगे पहले आसन लगाएंगे, फिर ये वाली प्लेट्स डालेंगे, उसके बाद ही ये कटिंग देनी है। अगर ये कटिंग आप अभी दे देंगे, ये प्लेट डालेंगे, तो इसकी बिल्कुल भी फिनिशिंग सही नहीं आएगी। ये अपना फ्रंट पार्ट हो चुका है, तो इसकी कटिंग कर देते हैं। ये जो अपन ने कटिंग की है, ये फैब्रिक के ऊपर सीधी नहीं करी, ये पहले अपन ने लाइनिंग कटिंग करी है। इस लाइनिंग को फैब्रिक के ऊपर रखे बाद में कटिंग करते हैं। यहाँ पे कट दे लेंगे, जो अपन ने जहां से जितना फोल्ड करना है वो वाली अपनी यहाँ से कटिंग आ जाएगी। यहाँ पे भी सेंटर में कट दे देंगे। ये फ्रंट पार्ट अपना कट हो चुका है। अब आप काटेंगे बैक पार्ट। बैक पार्ट में नीचे भी सेम वो ही पैटर्न रखेंगे, 10 इंच। पहले सीधा कर लो। ये 10 इंच था अपना, जो अपन ने नीचे उसकी मोरी रखने के लिए रखा था। ये हाफ उसका 5 इंच आता। अब ये देखो, ये पूरा अपन ने जिस टाइम लिया था 10 इंच लिया था, ये कटिंग होने के बाद अपना इतना बचा था। इस 5 को और इस 5 के ऊपर रख देंगे, ताकि आगे पीछे की दोनों की शेप बिल्कुल सेम आए। अब ऊपर से भी आप वैसे ही 10 इंच देखेंगे, तो ऊपर से भी बिल्कुल अपना वैसे का वैसे ही सही आ रहा है। अब जो अपन ने एक्स्ट्रा छोड़ना था, वो इस साइड से 2 इंच ऐसे छोड़ते चलेंगे। उस साइड वाली कटिंग अपनी बिल्कुल सेम होएगी। आसन वाली साइड अपन ने 2 इंच फालतू छोड़ना है बैक पार्ट के अंदर। ये इतना इतना अपन ने इसलिए छोड़ा है, क्योंकि अपन ने जो फ्रंट की कटिंग की रही थी, उसमें थे कन्नी ऊपर से हल्की हल्की कन्नी बाहर निकाल दी थी। अगर कन्नी आप साथ में रख के चलते हैं तो भी अपनी पैंट में खिंचाव आता है। अब पहले ऊपर की साइड ये जितना भी अपना है ये रहेगा, इसके ऊपर 1.25 इंच आप बैक में और छोड़ेंगे, जो कि आगे तो अपनी बेल्ट लग के वो पूरा हो ही जाना है। उसके लिए अपने बेल्ट को कवर करने के लिए बैक में भी कपड़ा चाहिए। 1.25 इंच वो छोड़ेंगे, 2.5 इंच ऊपर लास्टिक के लिए छोड़ेंगे। ये वो निशान ट्रेस कर दिया अपन ने। अब इसी चीज को आप उठा के इस 2 इंच वाले पे लेके आएंगे, जो अपन ने मार्जिन के लिए छोड़ा था आगे।
अब इसमें छोड़ने के बाद अपन ने आसन इतना बनाना है, कटिंग करने के बाद अपना आसन इतना रहेगा, तो इसके ऊपर इतनी अपनी 1.25 इंच की पट्टी लगेगी, वो वाला छोड़ दिया। बैक का आसन आप 3.5 इंच आगे वाले से फालतू रखेंगे। यहाँ ये पट्टी आ गई अपनी, इस पट्टी से आगे अपना 3.5 इंच फालतू होना चाहिए। इसके ऊपर 2.5 इंच अपन लास्टिक फोल्डिंग के लिए रखेंगे। इस लाइन को भी ऐसे ट्रेस कर देंगे, जो अपन ने उस साइड 2.5 इंच लास्टिंग का छोड़ा था मोड़ने के लिए, 2.5 इंच इस साइड छोड़ा था, ये भी ट्रेस कर दिया। अब इसकी कटिंग करते हैं। तो ये अपनी पूरी पैंट कट के रेडी है। ये देखो, ये बैक पार्ट है और ये फ्रंट पार्ट है। इसमें अगर आपको कोई भी किसी भी तरह का डाउट हो तो कमेंट जरूर करना, उसमें जरूर आपको बता देंगे। और नई नई वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।